मंदसौर शहर कोतवाली के उप निरीक्षक आर.एस. पवार अभिनंदन क्षेत्र में रात्रि में गश्त कर रहे थे। वे पुलिस की जीप से स्नेहनगर की तरफ गश्त कर रहे थे, तभी एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल दिखी जिस पर 3 लोग सवार थे। पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन वे रुके नहीं। पुलिस ने गाड़ी पलटाई और मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर गिराया, जिसके बाद उप निरीक्षक आर.एस. पवार और 3 लोगों के बीच झुमाझटकी हुई। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर तीनों युवक भाग गए, लेकिन अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गए। मोटरसाइकिल पर वे कंबल ओढ़कर बैठे थे और कंबल भी वहीं छोड़ गए और उनके पास एक पोटली थी जिसके अंदर सोने के जेवर थे जो काफ़ी मात्रा में वहीं मिले हैं। इसके साथ ही उनके पास एक टॉमी भी थी। पुलिस को इस मामले में प्रथम दृष्टया ये लगता है कि शादी का सीजन चल रहा है, कहीं से वे लोग लूटपाट करके लाए होंगे। इसके बाद पुलिस ने मंदसौर जिले के समस्त थानों पर सूचना दी और जेवर धारा 102 के तहत जब्त किए हैं। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रही है। परसों रात्रि में कोतवाली से जो नियमित गश्त लगाई जाती है रात में, उसमें गश्त चेकिंग अधिकारी उप निरीक्षक आर.एस. पवार की गश्त लगाई गई थी, जो मुस्तैदी से गश्त कर रहे थे और अभिनंदन क्षेत्र में स्नेहनगर के आसपास घूमते हुए उन्हें एक मोटरसाइकिल रात में आती दिखी, जो उन्हें संदेह सा प्रकट हुआ कि इतनी रात में ही आ रही है। वो मोटरसाइकिल उन्हें देख के रुकी भी, तो उन्होंने गाड़ी से आगे बढ़े। वो क्रॉस करके आगे बढ़ी, गाड़ी रिवर्स लेकर उन्होंने गाड़ी से डैश मार के उस गाड़ी को गिराया और स्वयं भी उससे गुत्थम गुत्था हुए। तो 3 लड़के एक मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे जिन्होंने कंबल ओढ़ रखा था। उसमें तीनों अलग अलग दिशा में भागे और अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गए, उनके कंबल वहीं गिरे और कुछ सामान भी गिरा, जो उस समय तो पीछा किया गया, लेकिन रात्रि होने से और गलियां होने से वो हाथ नहीं आए। वापस आने पर देखा तो उस मोटरसाइकिल के पास वो दोनों कंबल, एक टामी सब्बल जैसी और एक पोटली मिली। उस पोटली में कुछ जेवरात थे सोने चांदी के और कुछ नगद रुपए थे, जो धारा 102 के तहत अपराध में शामिल होने की आशंका पर उनको जब्त करके थाने लाया गया है। और उप निरीक्षक आर.एस. पवार ने बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी हिम्मत से उनका पकड़ने की कोशिश की थी। समय काल परिस्थिति के कारण उसको पकड़ नहीं पाए, लेकिन उनसे सामान जब्त हुआ है। अब हमें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सामान कहाँ से वो लेकर आए हैं। आसपास के थानों में सूचना दी गई है। ये भी संभव हो सकता है कि कोई परिवार शादी ब्याहों में बाहर गया हो और उसके यहाँ वो घटना घटित करके आए हों या आसपास किसी देहात क्षेत्र में आए हों। जैसी सूचना मिलेगी उस पर आगामी कार्रवाई कर दी जाएगी।